बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी प्यारी बहनों, आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। तो अल्लाह ताला मेरी बहनों को खुश रखे, खुश आबाद रखे, हर तरह की मुश्किलों परेशानियों दूर रखे। जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, सबको अल्लाह ताला खुश रखे, उनको अपनी मान में रखे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। ये दाल मंगाई है 5 किलो चनों की। इसका बनाना मैंने बेसन है। तो ये मैं पैकेट अंदर से क्यों नहीं उठा रही, ये चमक पड़ के सारा चेहरा नज़र आएगा इसमें से। इसी में रख कर ही दाल इसमें डाल लेती हूँ। दाल वैसे साफ़ होती है, तो ये फिर भी थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं खुद तसल्ली के लिए। और इसको पीसना, बेसन बनाना है इसका। रमज़ान तो ख़त्म हो गया, पहला बेसन ख़त्म हो चुका है। अब बनाते हैं, अब दाल करने हैं बेसन। तो ये देखें माशाल्लाह दाल स्टोर से हम सौदा लाते हैं, तो वो स्टोर के सौदे बिल्कुल साफ़ होते हैं माशाल्लाह। दालें साफ़ सुथरी हर चीज़। तो ये भी देखें, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि बेसन बनाना है, पकानी हो तो फिर तो देख ही लेते हैं, नज़र मार लेते। बेसन में अगर कोई पत्थर थोड़ा सा भी पिस जाए तो सारा ख़राब हो जाएगा। इसको अब धूप में रखते हैं। तो आजकल तो वैसे गर्मी इतनी है, ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती है इन चीज़ों को धूप दिखाने की, लेकिन थोड़ी सी रख देते हैं। तो आज थोड़ा सा हो गया एक काम ख़राब कि बहू आज काम कर रही थी किचन में, और किचन में थोड़ी सी उसके चोट लग गई है। वो पट्टी वगैरह तो कर दी है, नाखून के पास ज़ख्म हो गया छोटा सा। तो दुआ करें अल्लाह ताला उसको शिफा दे। अच्छा मेरी बहनों, ये मैं कल आम लाई थी, कच्चे आम जो होते हैं वो लाई थी। तो आजकल आपको पता है फौरी तौर पर नरम भी हो जाते हैं आम। तो इनको मैं छीलती हूँ, छील के देखती हूँ जो वाइट कलर के होंगे, ज़्यादा वाइट, तो उनका जो है ना मैं आमचूर के लिए काटती हूँ। तो ये छीलते हैं पहले आम, इनका ऊपर से हेड उतार लेते हैं। अच्छा ये अब मैं इनको काटती हूँ, ये पिलर से काट लेती हूँ। तो कटर से भी काट सकते हैं, कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो जैसे आजकल धूपें लग रही हैं, तेज़ धूपें, इनको चाहिए 3 दिन ऐसी धूपें। तो धूप में इनको डालना है। ये देखें, मतलब बरीक बरीक परतें हो जाए। अगर पानी में डालेंगे तो ये ठीक रहेगा, कलर इनका अच्छा बनेगा। ये देखें, ये मैंने 4 किलो आम लाए थी, 4 किलो थे आम। तो ये इनके छिलके वगैरह भी उतरे हैं, ये गुठलियाँ भी निकली हैं छोटी छोटी। तो ये बिल्कुल कच्चे आम जो मुझे आम चूर के लिए चाहिए थे, ठीक है ना। ये वाइट वाइट जो है, तो इनको मैं 1-2 पानी और धो के फिर मैं इनको खुशक करूँगी। तो ये जो है ये हैं पीले हुई हैं, मतलब आधे पीले हो गए थे आधे वाइट। जो पीले हैं उनका पन्ना बनाते हैं, यानी कि आमों का जो शरबत बनाते हैं। तो जो वाइट है उनका आमचूर बनाते हैं। तो मैं आपको आमचूर के लिए बता दूं कि आमचूर जो है वो किस किस काम आता है। चूरन जो बनता है मैदे के लिए फक्की, उसमें भी डलता है। तो जो हम घर में मसाले बनाते हैं, चाट मसाले में भी डलता है, अचार गोश्त मसाला उसमें भी डलता है। और भी बहुत सी ऐसी डिशें हैं जिसमें आमचूर डलता है, लेकिन बाज़ार से जो लेते हैं वो अच्छा नहीं आता। ये मैं पन्ने के लिए काट रही हूँ, वो मैंने काट लिया है। इसमें जितने भी पीले होंगे कच्चे होंगे वो चले जाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन आमचूर के लिए बिल्कुल कच्चे चाहिए। मैं पहला पानी उतार रही हूँ।
जब ये मिठ जाता है फिर इसको खिला देते हैं। अब इसको छानने को मैंने ऐसे करके रख दिया, सारा पानी जब निकल जाएगा फिर इसको खिला देंगे। और अब इसको दिखाऊंगी मैं आपको 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जब अच्छी तरह कुछ पकूँगा। अब मैंने कड़ी बनानी है, तो कड़ी के लिए ये मैंने लहसुन प्याज जो है वो नरम कर लिया, गल चुका है। इसको मैं अब मसाला बनाती हूँ। अच्छा, ये तकरीबन किलो से ज़्यादा ही दही है, तो इसको मैं थोड़ा सा पकौड़ों में डालूँगी, बाकी मैं इसमें डाल दूँगी। दही ज़्यादा होना चाहिए कड़ी के लिए, और बेसन नहीं इतना होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा जी, नमक डालते हैं, हल्दी इसमें भी ज़रा डाल लें, इसमें होता है इसका कलर अच्छा हो जाता है कड़ी का। सुलग मिर्च, अदरक और टमाटर, ज़ीरा डालते हैं। अच्छा जी, अब डालते हैं ये मेज़ा दही और बेसन का, जिसमें अच्छा कड़ी के ऊपर झाग जो है वो ख़त्म हो रही है, थोड़ी थोड़ी है। जब झाग ख़त्म हो जाएगी आ जाएगा ऊपर, तो माशाल्लाह कड़ी तैयार हो जाएगी। तो अब पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं। ये प्याज ऐसा काट लिया, बेसन डालते हैं, नमक, खुश्क ज़ीरा, खुश्क मेथी, खुश्क मेथी कहना था, निकल गया खुश्क ज़ीरा, ज़ीरा खुश्क ही होता है। अच्छा, ये कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये पकौड़ों में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अजवाइन है, ये सब्ज़ धनिया, ये तो रखा हुआ, आधा इसमें डालेंगे कड़ी में, आधा इसमें डाल देते हैं। ये जो दही है, दही सारा डाल लेते हैं इसमें। इसी टाइम कड़ी जो है ख़तरनाक हो जाती है, इसके चीले बहुत उठते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए इसमें। अब जो इसमें मेन चीज़ डलनी है वो है सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देखें कितने मज़ेदार पकोड़े बने हैं। अम्मी जो दही डालती हैं पकोड़ों के बैटर में, तो उसकी वजह से पकोड़े इतने नरम और बहुत ही खूबसूरत बनते हैं, जायके में बड़े अच्छे बनते हैं, तो कड़ी में जाके भी सख्त नहीं होते। अच्छा, ये पकौड़े हम कड़ी में डालते हैं। आज कड़ी जो है ना, बेटे के दफ्तर से उसके दोस्त ने फरमाइश की, क्योंकि उसने खाई नहीं पहले, दफ्तर में लेके गया था बेटा, उसने कहा आपके घर की कड़ी बहुत मज़े की होती है, तो इसलिए उसको भी देनी है। कड़ी को तड़का लग जाता है। और साथ ये सब्ज़ मिर्चें भी फ्राई कर ली थी। तो आज की वीडियो जो मेरी थी, ये मेरी बहनों को पसंद आएगी, कड़ी पकौड़ा भी अच्छा लगा होगा। तो देखिए पकोड़े बहुत नरम बने हैं। तो अल्लाह ताला मेरी बहनों को खुश रखे, आबाद रखे। तो आज का व्लॉग हम करते हैं बंद। तो आज के व्लॉग का इतना टाइम था, तो कल मिलते हैं नए व्लॉग से। हाफिज़।